मंगल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ने एवं उनके द्वारा कथाओं का श्रवण करने के लिए उन्हें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ये सनकादियों के साप से राक्षस बना था। तो केवल अकेला नहीं था, इसका भाई भी एक राक्षस था। तो सनकादियों की बात बताई कि सनकादि एक बार बैकुंठ में गए भगवान के दर्शन के लिए, तो द्वारपालों ने मना कर दिया, जय और विजय नाम के प्रवेश नहीं करने दिया। बैकुंठ में जाने के लिए कई सीढ़ियों को पार करना होता है। सनकादियों में कमी रह गई थी, वो टेस्ट कर रहे थे भगवान, रुकवा कर। जय और विजय ने रोका, परीक्षण कर रहे थे कि रोकेंगे तो इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता, क्रोध आता है कि नहीं आता। पर जैसे ही जय विजय ने रोका भीतर जाने से, तो सनकादियों को गुस्सा, हमें नहीं जानते तुम, हमें रोक रहे हो, नहीं नहीं आदेश नहीं है भीतर जाने का। तो साफ दे दिया, तुम्हारी बुद्धि राक्षसी बुद्धि है, तुम हमें नहीं पहचानते, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बनो। भगवान तुरंत बाहर आए, प्रणाम किया सनकादियों, क्योंकि भगवान जानते थे वैकुंठ में क्रोध का प्रवेश नहीं है। अगर ये क्रोध का प्रवेश वैकुंठ में हो गया तो माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान तुरंत बाहर आ गए और सनकादियों से क्षमा याचना करने लगे। अच्छा किया आपने इन्हें साप दे दिया 3 जन्मों के राक्षस होने का, आप तो मुझे भी साप दे दो, क्योंकि ज्यादा दोष मेरा है, मैं इनका मालिक हूँ, ये तो मेरे सेवक है, इनकी क्या गलती, मैंने मना किया था प्रवेश, कोई भी आए तो मत आने देना। अब मेरे आदेश से इन्हें साप लगा है तो आप मुझे भी साप दे दो। मैं 4 बार अवतार लूंगा, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठाधिपति बना, आपके आशीर्वाद से लक्ष्मीपति बना। विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम। आप जैसे ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मैं इस पृथ्वी का धारण करता हूँ, कमलापति कहलाता हूँ। अच्छा किया आपने मुझे भी और इनको भी साफ दिया। अच्छा एक बात बताओ सरकार, आप खुश कब होते हो? सनकादि पूछते हैं, आप प्रसन्न कब होते हो लोगों पर? तो भगवान कहते हैं 2 कर्म जब लोग करते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूँ। कौन कौन से? बोले स्वाहा और आहा। लोग वाक स्वाहा कहते हैं, घी की आहुति देते हैं अग्नि में, तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि अग्नि मेरा मुख है, उससे मैं उस आहुति को पाकर के प्रसन्न हो जाता हूँ। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और एक आहा से प्रसन्न होता हूँ, जब ब्राह्मण भोजन पाते हैं, संत भोजन पाते हैं, पाकर के तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं आहा, तब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में से सबसे ज्यादा आप प्रसन्न कब होते हो? बोले अग्नि में घी की आहुति देते तब तो मैं उससे प्रसन्न होता ही हूं, लेकिन जब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन ब्राह्मण संत पाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, सबसे ज्यादा मैं उसी से प्रसन्न होता हूं। इसलिए भोजन की बड़ी महिमा है, अन्न की बड़ी महिमा है, अन्न सेवा जरूर करनी चाहिए। भोजन से बड़ी तृप्ति होती है, प्रेम से कही राधे राधे। तो जब तृप्ति हो जाती, आहा भूखे को भोजन मिल जाता है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान स्वयं के इसलिए भोजन सेवा, भूखे नारायण की सेवा जरूर करनी चाहिए। सनकादियों को विदा करी, जय और विजय राक्षस होने का साप मिल गया। तो कश्यप जी एक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा इन्हें भी सृष्टि क्रम बढ़ाने का प्रक्रम दिया गया है। कई पत्नियां हैं इनकी, दिति, अदिति, अनु, काष्टा, इला, कद्रु, विनता। कहते हैं सारी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं कश्यप ऋषि के द्वारा उत्पन्न है, चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक। इसलिए किसी को अपना गोत्र नहीं पता होता तो कश्यप गोत्र बोल देते हैं, क्योंकि सारे जीवों की उत्पत्ति उनके द्वारा, सर्पों की भी उत्पत्ति उनके द्वारा। तो देवताओं की जो मां है और दैत्यों की मां दिति,
अदिति मैया देवताओं की मां। तो एक दिन शाम का समय था, अदिति मैया ने रति याचना करी संध्या समय कश्यप जी से। कश्यप जी ने मना किया, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शन। देवी इस समय ये कार्य नहीं करते, इस समय तो भगवान का भजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। जानती हो शिव जी के गण इस समय विचरण करते हैं और शिव जी भी उनके साथ विचरण करते हैं। ऐसे समय में अगर ये कार्य किया जाता है और संतान उत्पन्न होती है तो राक्षसी स्वभाव की होती है। इसलिए देवी इस समय ये कार्य नहीं करनी। संध्या काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त होता है, उससे 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है वो संध्या काल कहलाता है। इन 1.5 घंटों में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। 4 काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, बीमारियां आ जाती है। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, स्मृति कमजोर होती है। शयन नहीं करना चाहिए, आंखें कमजोर होती है। और संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, राक्षसी स्वभाव की संतान हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये 4 काम। चत्वारि यानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चतुर्थी। ये 4 कार्य। संध्या काल में दीपक जलाना चाहिए, भजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इनसे कही राधे राधे। नहीं मानी, जिद पे अड़ गई थी तो इच्छा पूर्ति करी। देवी तुम्हारी कोख से राक्षस होंगे, बड़ा पश्चाताप हुआ, राक्षस होंगे, पर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। आप एक आशीर्वचन दीजिए कि मेरे पुत्रों की मृत्यु ब्राह्मण के शाप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदगति नहीं मिलती। देवी तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हारे खानदान में भगवान के परम भक्त होंगे, बलि और प्रहलाद। डर के कारण दिति ने 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया अपने बालक को। इनके तेज से जब देवता त्रसित होने लगे, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, किनका तेज है जिससे हम जल रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये जय और विजय हैं, राक्षस बनकर उत्पन्न हो रहे हैं। और 100 वर्ष बाद जब इन्हें जन्म दिया तो जन्मते ही बहुत विशाल शरीर के हो गए। दिविश प्रसव हेम किरीट कोटि भी, आकाश में इनके मुकुट लहराने लगे। इतना बल, इतना पराक्रम कि हाथ में हिरण्याक्ष ने गदा लिया और स्वर्ग में ही आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के देवता इनसे लड़े नहीं, भाग गए। हिरण्यकशिपु से बोला, भैया बल इतना मिला है, लड़ना भिड़ना चाहता हूं मैं, तुम लड़ लो भिड़ो, हम तो तपस्या करेंगे। हिरण्यकशिपु तपस्या कर लिया और हिरण्याक्ष से लड़ने के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग में कोई मिला नहीं, खाली समुद्र में गए। समुद्र में इतनी गदा चलाई, इतनी गदा चलाई कि लहरें बन गई बड़ी बड़ी। समुद्र के देवता बोले, भैया युवान थे तब बहुत लड़ते थे, अब लड़ने की इच्छा नहीं है, आशीर्वाद दे देते हैं तुम्हें जल्दी लड़ने वाला मिलेगा। कहीं कोई लड़ने वाला मिल ही नहीं रहा था कि नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी को रोका, ए बाबा हमसे लड़ाई झगड़ा करोगे? बोले, भाई हमारा काम भजन करने का है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन उपाय बता देते हैं। कान में उपाय बताया, पृथ्वी का हरण करके ले जाओ, लड़ने वाला मिल जाएगा। और उनके कथनानुसार पृथ्वी का हरण करके ले गए, लड़ने वाला मिला, भगवान ने वध कर दिया। अब सृष्टि उत्पन्न करने लगे मनु सतरूपा।